लोगों ने अपना सर्वे किया था तो हमने ये डिसाइड करा था कि वाराणसी वहाँ सीट है जहाँ की सर्वे करने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि पहले 4 लाख से ऊपर का मार्जिन था। तो और वही देखें, अगर हम वो देखें लखनऊ देखें तो लखनऊ में भी लास्ट टाइम मार्जिन बहुत ज़्यादा थे और ऐसे कम से कम 40 सीटें थी जहाँ 2-2.5 लाख से ऊपर का मार्जिन था। तो ऐसे में हमें लगता था कि यूपी में ये जो 40 सीटें हैं यहाँ तो आप कुछ भी कर लीजिए, यहाँ तो कॉन्टेस्ट है ही नहीं, कॉन्टेस्ट बाकी जो 40 सीटें हैं उनमें है। लेकिन अभी अगर हम देखते हैं तो यूपी में जिस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से ट्रेंड हैं, वो देखते हुए लगता है कि लोगों ने बीजेपी के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा वोट किया है, एनडीए के अगेंस्ट उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वोट किया है। और उसके मेरे ख्याल से कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो देखिए ऐसा है कि यूपी में एक अकेला स्टेट था जहाँ की डबल इंजन की सरकार जिसकी बात करते हैं वो वहाँ थी। योगी की परफॉर्मेंस वहाँ काफ़ी अच्छी है और मोदी के लिए कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। तो फिर ये मेरे ख्याल से सोचना पड़ेगा, बीजेपी को भी मंथन करना पड़ेगा कि यूपी में उनकी ऐसी हालत कैसे हुई। क्या इसलिए तो नहीं हुई कि योगी को उन्होंने साइड में कर दिया? क्या इसलिए तो नहीं हुई कि जो इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, वो मेरे ख्याल से बहुत बड़े मुद्दे थे जो कि यूपी में, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बहुत एक्टिव थी, बहुत अच्छे तरीके से वो ये मुद्दे सामने लेकर आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि कास्ट इस बारी इलेक्शन में बहुत ज़्यादा हावी रही और कास्ट इक्वेशन, आरक्षण, संविधान बदलो, इन इश्यूज़ ने बाकी सारे इश्यूज़ को ख़त्म कर दिया। पर जो भी है, ये जो यूपी में जो भी ट्रेंड चल रहा है, मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक। लोगों ने अपना सर्वे किया था तो हमने ये डिसाइड करा था कि वाराणसी वहाँ सीट है जहाँ की सर्वे करने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि पहले 4 लाख से ऊपर का मार्जिन था। तो और वही देखें, अगर हम वो देखें लखनऊ देखें तो लखनऊ में भी लास्ट टाइम मार्जिन बहुत ज़्यादा थे और ऐसे कम से कम 40 सीटें थी जहाँ 2-2.5 लाख से ऊपर का मार्जिन था। तो ऐसे में हमें लगता था कि यूपी में ये जो 40 सीटें यहाँ तो आप कुछ भी कर लीजिए, यहाँ तो कॉन्टेस्ट है ही नहीं, कॉन्टेस्ट बाकी जो 40 सीटें हैं उनमें है। लेकिन अभी अगर हम देखते हैं तो यूपी में जिस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से ट्रेंड हैं, वो देखते हुए लगता है कि लोगों ने बीजेपी के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा वोट किया है, एनडीए के अगेंस्ट उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वोट किया है और उसके मेरे ख्याल से कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो देखिए ऐसा है कि यूपी में एक अकेला स्टेट था जहाँ की डबल इंजन की सरकार जिसकी बात करते हैं वो वहाँ थी। योगी की परफॉर्मेंस वहाँ काफ़ी अच्छी है और मोदी के लिए कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। तो फिर ये मेरे ख्याल से सोचना पड़ेगा, बीजेपी को भी मंथन करना पड़ेगा कि यूपी में उनकी ऐसी हालत कैसे हुई। क्या इसलिए तो नहीं हुई कि योगी को उन्होंने साइड में कर दिया? क्या इसलिए तो नहीं हुई कि जो इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, वो मेरे ख्याल से बहुत बड़े मुद्दे थे जो कि यूपी में, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बहुत एक्टिव थी, बहुत अच्छे तरीके से वो ये मुद्दे सामने लेकर आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि कास्ट इस बारी इलेक्शन में बहुत ज़्यादा हावी रही और कास्ट इक्वेशन, आरक्षण, संविधान बदलो, इन इश्यूज़ ने बाकी सारे इश्यूज़ को ख़त्म कर दिया। पर जो भी है, ये जो यूपी में जो भी ट्रेंड चल रहा है, मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक।